पूरा देश इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रहा है और मध्य प्रदेश में भी कोरोना का संकट है। इस समय क्या पूरे देश में लॉकडाउन बढ़ेगा, इसको लेकर काफी सारे सवाल हो रहे हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला करेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और खासतौर पर मध्य प्रदेश के नए नवेले सीएम शिवराज सिंह चौहान इसके बारे में क्या सोचते हैं, आज हमारे साथ डायरेक्ट संवाद करने के लिए वो मौजूद हैं। शिवराज जी, आपका स्वागत है। पूरा देश इस वक्त यही जानना चाहता है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या फिर नहीं बढ़ना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपके क्या विचार है? लगातार जो परिस्थितियां बन रही है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि लॉकडाउन जारी रखने की आवश्यकता है। मैं देश भर में देख रहा हूं, मध्य प्रदेश सहित अभी भी संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में जब लोगों की जिंदगी बचाना लाजमी है, जरूरी है, क्योंकि जीवन से बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, जीवन से कीमती कुछ नहीं होता, तब हमें बाकी सब चीजें छोड़ के जो सबसे प्रभावी उपाय है लॉकडाउन का, लोग घरों से ना निकले, उसका उपयोग करना होगा। जी, आज ऑल पार्टी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि किसी भी नेता ने लॉकडाउन खत्म करने का समर्थन नहीं करा। ऐसे में समूचे देश के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो देश का कोई और भाग भी हो, वहां पर अगर कोरोना वायरस से लड़ाई हमें जीतनी है तो ये कंप्लीट लॉकडाउन के लिए हमें जाना होगा, बेशक अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। अर्थव्यवस्था हम खड़ी कर लेंगे फिर, लेकिन लोग ही नहीं रहे तो अर्थव्यवस्था किसके काम आएगी? हम देख रहे हैं आज अमेरिका में जो स्थिति है जी, स्पेन और इटली में जो स्थिति है, जो बदतर हालात वहां बने हैं, हम अपने देश को वैसी परिस्थितियों में नहीं ले जा सकते। हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के इकलौते नेता हैं जिन्होंने इस खतरे को बहुत पहले भापा, समय रहते भापा। इसलिए जनता कर्फ्यू फिर टोटल लॉकडाउन की घोषणा की। सारा देश उनके पीछे चलने तैयार बैठा इस संकट से निपटने के लिए। और इसलिए इन परिस्थितियों में हमको देश की जनता को बचाना है, मध्य प्रदेश की जनता को बचाना है, अपनों को बचाना है, अपने मीन्स जनता। और इसलिए हमको सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और मुझे लगता है जनता भी इसमें सहयोग कर रही है। आखिर आज लगातार 15 दिनों से लॉकडाउन जारी है लोगों के सहयोग से, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे भी दिक्कत और परेशानी होगी, लेकिन जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन इंदौर में जो घटनाक्रम हमें देखने को मिला, कई जगहों से शिकायत आई, लेकिन इंदौर से ये शिकायत 2 बार आई। क्या कहना चाहते हैं? वहां पर डॉक्टरों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, हालांकि आपने उसको लेकर कड़ी चेतावनी भी दी, लेकिन फिर भी केवल चेतावनी दे दी। इंदौर और भोपाल में ऐसी हरकत करने वाले लोगों को हमने रासुका में जेल भेजा है। ये समझ लें, वो बहुत थोड़े लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ऐसी हरकत को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ हम ऐसी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं कि जिंदगी में दोबारा अपराध करना भूल जाएंगे। और अभी तो आने का बाहर सवाल ही नहीं है, अभी तो लंबे समय तक जेलों में ही रहना है। लेकिन एक सवाल यह बनता है कि आज भी उसी जगह पे पुलिस वालों पर हमला होता है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि देश ये सब कुछ तस्वीरें देखता है। बतौर मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ लोग हैं जिनने अफवाहें फैलाई, कुछ लोग हैं जिन्हें वर्ग विशेष से इस मामले को जोड़ने की गलती की, नादानी की। अब ऐसे लोगों के कारण मुट्ठी भर लोग कभी कभी ऐसी हरकत करते हैं, लेकिन वो पकड़ लिए गए और वो कुचल दिए जाएंगे। कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं दूसरी तरफ कह रहा हूं, मैंने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। समाज के सभी धर्मों का पालन करने वाले धर्मगुरु थे, हर एक ने हमारे एक्शन का समर्थन किया, सरकार को सहयोग किया, प्रशासन को सहयोग किया। और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि अगर लॉकडाउन की स्थिति में एक हिंदू परिवार में मृत्यु हो गई तो कोई रिश्तेदार नहीं आ पाए, तो मुस्लिम साथियों ने अर्थी को कंधा देने का भी काम किया है। उन घटनाओं पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इंदौर हो, भोपाल हो, अगर परिस्थितियां बिगड़ी तो तबलीगी जमात के लोग जो अचानक आ गए उनके कारण बिगड़ी। भोपाल में भी हमारे वो पुलिसकर्मी भी संक्रमित हो गए जो उनको ढूंढने गए थे, उनसे पूछताछ करने गए थे,
तो इनके कारण थोड़ी परेशानी कुछ लोगों के कारण बढ़ी है, लेकिन समाज के सभी वर्गों के, सभी धर्मों के लोग इसमें समर्थन और सहयोग दोनों कर रहे हैं, उसकी भी कहीं कमी नहीं है। तबलीगी जमात की आपने बात करी, क्या आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात वाली घटना नहीं होती तो पूरे देश में कोरोना वायरस से लड़ाई जो भारतवर्ष की है वो थोड़ी आसान होती, या फिर कहते हैं तो इतनी कठिन नहीं होती, क्योंकि तबलीगी जमात ने केसेस की श्रृंखला को बहुत बढ़ा दिया? हम कोरोना को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में बहुत अधिक सफल होते। अब मेरे मध्य प्रदेश के उदाहरण, खरगोन में तबलीगी जमात के एक सज्जन गए, पूरा पूरा परिवार उनका 9 लोग संक्रमित हो गए। सिरोंज में तबलीगी जमात वाले गए, सिरोंज में पहुंच गया कोरोना। अलग अलग जगह जहां पहुंचा है, एक नहीं अनेकों स्थान पर इस कारण पहुंचा है। और भोपाल में भी जो इसका संक्रमण बढ़ा है, उसका बड़ा कारण तबलीगी जमात रही है। और इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं तो अब तक भारत और प्रभावी नियंत्रण कोरोना पे कर लेता। हनुमान जयंती भी है, प्रदेश की जनता को, देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे या क्या सुनाना चाहेंगे? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। एक तो हनुमान जी से भी यही प्रार्थना है कि संकट को उबारने में हमें शक्ति दें, आशीर्वाद दें। और जनता से यही कहना है कि जैसे हनुमान जी ने कहा था, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, वो राम के काम के लिए ही थे। और देश का काम, जनता का काम राम का ही काम है। इसलिए इस समय सारी चीजें भूल के अपनी पूरी क्षमता कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, कोरोना को परास्त करने के लिए लगा दें। जो जो जिसकी ड्यूटी है वो पूरी मेहनत और ईमानदारी से पूरा करे। और अगर कोई ड्यूटी आपके पास नहीं तो कम से कम घर में रहें, घर के बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और प्रशासन को व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद।